नमस्कार। आइए मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरते हैं व 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपने आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का शिक्षण दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद कर चुका हूँ। आज आपके लिए इस शो में बेहद ही खास एक विषय लेकर के आया हूँ, बेहद ही डिमांडेड एक विषय लेकर के आया हूँ, बेहद ही ज़रूरी, जो आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और ख़ास तौर में यूथ पर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ नेगेटिव थिंकिंग। बहुत ज़्यादा जब हम नकारात्मक विचारों से स्वतः ही अपने आप को घेर लेते हैं और उसके चलते फिर हमें सब कुछ नकारात्मक लगने लगता है। यह एक बेहद ही गंभीर समस्या है जिसकी वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ तो खराब करते ही करते हैं, बल्कि अपने परिजनों का जिंदगी भी हम खतरे में डाल देते हैं, उन्हें भी कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें भी दुखी करते हैं और हम कोई भी काम को अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पाते। नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति ना सिर्फ अपने लिए खतरा बन जाता है बल्कि समाज के लिए भी खतरा बन जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को नेगेटिवली मैनिफेस्ट करता रहता है और फिर नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये आज्ञा चक्र कुछ और नहीं बल्कि हमारा ब्लैक होल है जो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। एक सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति सिर्फ सकारात्मकता को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आपने
ओम शांति ओम पिक्चर में शाहरुख खान का वो डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि जो व्यक्ति सब कुछ पॉजिटिव सोचता है, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उसे उसके लक्ष्य से मिलाने में लग जाती है। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि ये ब्लैक होल का ही चमत्कार है, जो सकारात्मक विचारों की मदद से हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करता है और नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति इसका ठीक उल्टा चलता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा योग में क्या कुछ है जो हम अपने नकारात्मक विचारों से लड़ने के लिए, उनको सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं। पर पहले शुरुआत से शुरू करते हैं और शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाएं हर अभ्यास से पहले अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आंखों के सूक्ष्म क्रियाओं से, और ये मान के चलेंगे कि ये जो सूक्ष्म क्रियाएं कर रहा हूं ये ना सिर्फ योग अभ्यास के लिए बल्कि मेरी नकारात्मक सोच को भी काबू करने में मेरी मदद करेंगी। यदि मैं महज अपनी आंखों पर पूरा पूरा ध्यान दे करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दूं इस वक्त में, तो निश्चित तौर पे मैं अपने आप को सकारात्मक बना लूंगा। मेरे साथ आंखों को पूरा राइट, पूरा लेफ्ट अच्छे से चलाएं। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, ऊपर की तरफ। अब आप जानते ही हैं कि योग में एक चीज 40 साइड बेनिफिट्स करती है। तो यदि आप आंखों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो निश्चित तौर पे इसकी आपकी आंखें भी तेज हो जाएंगी। इस अभ्यास से आंखों के अंदर भी मांसपेशियां जो होती हैं ना, वो मजबूत हो जाती हैं। मेरे साथ आंखों को गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे कुछ देर के लिए। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम अभ्यास करेंगे और अपने ध्यान को केवल और केवल अपने अभ्यास पर ही रखेंगे। यकीन माने, जो व्यक्ति कर्म करता है उसे विचार नहीं सताते, और जब विचार ही नहीं सताते तो नकारात्मक विचार का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे साथ आंखों को दूसरी दिशा में भी घुमा लेते हैं। अच्छे से पूरा ध्यान दे करके लंबी गहरी श्वास से आनंद के साथ चलती रहें। ध्यान पूर्वक। और फिर मैं अपनी गर्दन को भी अच्छे से लेफ्ट, अच्छे से राइट, ऊपर की तरफ, फिर वापस राइट, फिर वापस से लेफ्ट, फिर वापस ऊपर की तरफ, इसे दोहराएंगे। पूरा राइट खींचा अच्छे से, पूरा लेफ्ट खींचा अच्छे से, मन लगा करके, जिसे कहते हैं तबीयत से ऊपर की तरफ खींचा, तबीयत से राइट की तरफ खींचा। और कुछ व्यक्ति इसको करने में डरेंगे कि बहुत अच्छे से नहीं खींचना, बहुत जान लगा कर नहीं खींचना, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ टूट फूट हो जाएगी। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि टूट फूट तब तक नहीं होगी जब तक कोई एक्सटर्नल प्रेशर या मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं हो रहा काम में। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब कि जब तक मैं हाथ से अपने आप को धक्का नहीं दे रहा, या कोई दूसरा व्यक्ति या कोई अन्य बाहरी फोर्स मेरी गर्दन को धक्का नहीं दे रही, तब तक मुझे इंजरी नहीं हो सकती। और जब तक मैं मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मोमेंटम अर्थात मैं अपनी गर्दन को ऐसे लचक करके ऐसे लेके जाऊं तेजी से, तो शायद मोमेंटम की मदद से मेरी गर्दन में कुछ नुकसान हो सकता है निश्चित तौर पे। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और मोमेंटम नहीं है, तब तक टूट फूट होने की संभावना शून्य के करीब रहती है, शून्य के करीब। ऊपर की तरफ पूरा खींचेंगे और फिर मेरे साथ कंधों पर आएंगे। कंधों को इस तरीके से हम घुमा लेते हैं। उल्टी दिशा में भी
अपने शरीर को हिलाने डुलाने चलाने में सहज रूप से कभी भी घबराए नहीं, भयभीत ना हो बिल्कुल भी। शरीर बना ही हिलने डुलने चलने दौड़ने फिरने कूदने भागने के लिए है। मेरे साथ कंधों को पूरा घुमाएंगे अच्छे से। उल्टी दिशा में भी घुमाएंगे कंधों को। और फिर अपने पैरों को सामने की तरफ ले लेते हैं। पंजों को भीतर बाहर अच्छे से चलाना शुरू करेंगे। हमारे शरीर की संरचना ही इस प्रकार की गई है कि हम शरीर से अपने भाग सकें, दौड़ सकें, कूद सकें। अन्य किसी भी जानवर को इतना प्रिविलेज नहीं मिला है कि वो दो पैरों पे चल के अपने आप को भगा सके। हम एवोल्यूशनरी रूप से जब हम अर्ली मैन के टाइम में थे, अर्ली स्टोन एज के टाइम में थे, जब हम मंकीज से इंसान की तरफ तब्दील हो रहे थे, तभी जब हमने दो पैरों पे चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, लाइफ जीने के लिए भागना शुरू किया, तभी से हमारा शरीर इतना कैपेबल हो गया कि हम शिकार करके खाना खा सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए हमारा शरीर भागने दौड़ने योग अभ्यास करने के लिए सपोर्टिव है और शरीर चाहता है उछलते कूदते दौड़ते भागते योग अभ्यास करते रहना, अपने आप को हिलाते डुलाते चलाते रहना। मेरे साथ धीरे धीरे पैरों को अपने टाप 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 करके अच्छे से अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेंगे। तो अपने शरीर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिला सकते हैं, चला सकते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे ही आपका दिमाग भी स्वस्थ बनेगा, इससे ही आपका दिमाग भी सुचारू रूप से काम करेगा। और जैसे मैंने अभी कहा, इस बात को मैं इस शो में कई बार दोहराऊंगा कि जितना आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, उतना विचारों की जगह नहीं बचेगी, उतना ही नकारात्मक विचारों का सवाल ही नहीं उठेगा। पैरों को इस प्रकार भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर अच्छे से दोनों पैरों को, इससे आपके घुटने भी मजबूत हो जाएंगे, जंघाएं भी मजबूत हो जाएंगी और आपका पेल्विक फ्लोर भी फ्लेक्स हो जाएगा। एक काम कई लाभ। दोनों पैरों को भी भीतर बाहर लाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मोड़ करके भी लेफ्ट राइट चलाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को खोल करके भी, मैं डायगनली आपको दिखा देता हूं, दोनों पैरों को खोल करके भी एक को भीतर चलाया जा सकता है। याद रखेंगे, दूसरा पैर सीधा खड़ा रहेगा इसमें। आखिर के 10 गिन लेते हैं मात्र। 9 8 7 6। अक्सर लोगों का पैर इस तरीके से नीचे चला जाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 5 4 3 2 और 1। थोड़ा सा कमर को वापस से घुमाएंगे और मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। मेरे साथ थोड़ा सा साइड बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से वापस आ जाते हैं। इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि योग की किताबों में, योग की गर्भ में नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाता है, अपने आप को नकारात्मक विचारों से घिरा पाता है। सबसे पहले तो अगर व्यक्ति के जीवन में आलस्य है, यदि व्यक्ति कर्मठ नहीं है, यदि व्यक्ति अपने शरीर को नहीं चलाता, तो निश्चित तौर पे जिसका शरीर नहीं चलता उसका दिमाग चलने लगता है। और क्योंकि समय हमेशा आगे की तरफ जाता है, लॉ ऑफ एट्रोपी की वजह से चीजें हमेशा ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज की तरफ ही जाती हैं। कभी रायते को वापस से खुद वापस आते देखा है कटोरी में? वो हमेशा फैलता ही है। हर चीज यूनिवर्स में फैलती बिगड़ती ही है समय के साथ, यदि उनके ऊपर कर्म नहीं किया जाए, कार्य नहीं किया जाए, उन्हें निरंतर संवारा नहीं जाए। तो जीवन में, सृष्टि में हर चीज अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी, फैल जाएगी। इंसान का कर्तव्य है निरंतर कर्म करते चलना और चीजों को संवार के रखना, बना के रखना। तो इसीलिए कर्म की कीमत होती है, और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसका शरीर भी फैलने लगता है और दिमाग भी फैलने लगता है, और दिमाग की टेंडेंसी होती है हमेशा नकारात्मकता की तरफ जाना। इंसान के लिए नकारात्मक सोचना सकारात्मक सोचने के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। हम में से 99% व्यक्ति ने आज तक शायद ये नहीं सोचा होगा कि मेरी कल 5 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी या फिर कल मेरा यूएस का ट्रिप लग जाएगा। पर हम में से हर किसी व्यक्ति ने ये ज़रूर सोचा होगा कि मैं सड़क पे निकला तो मैं मर जाऊंगा, या फिर मुझे चोट लग जाएगी, या फिर कुछ इस तरीके से मेरा नुकसान हो जाएगा, या फिर मेरे साथ ये बुरा हो गया तो क्या होगा। हम में से हर व्यक्ति नकारात्मक सोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन होता है, जबकि सकारात्मक सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और हम में से 99% व्यक्ति सकारात्मक शायद पूरे दिन में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते। तो जब हम कर्म नहीं करेंगे तो दिमाग के विचार फैलेंगे, समय का नियम लागू होगा, और आलस की वजह से, कर्मठ ना होने की वजह से हम नकारात्मक विचारों से खुद को घेर ही लेंगे। साथ ही साथ बुरा खाना पीना बहुत बड़ा कारण बनता है हमारी पुअर हेल्थ और पुअर मेंटल हेल्थ के लिए। कम सोना, अगर आप रात में मोबाइल फ़ोन चलाते हैं और कम सोते हैं तो भी आप नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं। अगर आप मदिरा सेवन करते हैं तो आपके सोचने समझने की क्षमता वैसे ही कम हो जाती है, आप चीज़ों को उतने एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाते। अन्य कई कारण बनते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति नकारात्मक विचारों से अपने आप को घेर लेता है। पर पहले बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में, जान लेते हैं क्या वो ऐसे आसन हैं जो हम अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अपने मानसिक तत्व को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं। आइए मेरे साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेट करके किए जाने वाले आसन सुप्त ताड़ासन से। सुप्त ताड़ासन, लेट करके ताड़ासन को कहते हैं। मेरे साथ लेट जाते हैं आराम से और अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, पूरा ऊपर, जैसे हम
खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं, वैसे ही हम अब सुप्त अवस्था में मतलब लेटी हुई अवस्था में ताड़ासन कर रहे हैं। इसके लाभ उतने ही होते जितने हम खड़े होकर के ताड़ासन करते हैं, या शायद ज़्यादा ही बेशक। नाभि को भीतर की ओर सिकोड़ के रखने की कोशिश करेंगे और ग्लूट्स को भी भीतर की ओर सिकोड़ के रखने की कोशिश करेंगे। अपने पिंडलियों में खिंचाव को महसूस करेंगे, जंघाओं में खिंचाव को महसूस करेंगे, अपने वक्ष स्थल पर खिंचाव को महसूस करेंगे, कंधों में, कोहनियों में, कलाइयों में, उंगलियों में, एक एक जगह शरीर के अपने आप को खींचेंगे और आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन सेतु बंद आसन में आ जाएंगे, क्योंकि सेतु बंद आसन एक इन्वर्जन पोज है जिसमें मेरा रक्त संचार मेरे मस्तिष्क की ओर बहता है और मेरे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, अपने आप को प्रतिक्षण ऊपर खींचते रहने की कोशिश, अपने ध्यान को केवल और केवल अपने कर्म पर लगाने की कोशिश। अगर हमें नकारात्मक विचारों से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान को अपने कर्म पर साध के रखने की कोशिश करनी होगी। आखिर के 3, 2 और 1 धीरे से एक हाफ इन्वर्जन के लिए हम अर्ध हलासन में आएंगे। अपने हाथों को कमर के नीचे रख लेते हैं अपने आप को सपोर्ट देने के लिए और धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठा लेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से नीचे की ओर आ जाएंगे। मेरे साथ एक अच्छा सा काउंटर पवन मुक्त आसन का अभ्यास। और फिर स्पाइनल ट्विस्ट के लिए मैं दोनों अपने हाथों को फैला करके होल्ड करने की कोशिश। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फिर साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से अर्ध पवन मुक्तासन में एक सीधे पैर को भीतर की ओर लेकर के आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5 ध्यान देंगे कि नीचे वाला घुटना सीधा ही रहे। 3, 2 और 1 पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से पेट के बल पे पलट जाते हैं और अच्छा सा भुजंगासन
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक धीरे से पर्वतासन। ध्यान देंगे कि यदि भुजंग आसन पर्वत आसन साथ में किया जाए तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। योग की किताबों की गर्भ में क्या वो ऐसे उपाय हैं जो हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ लक्षणों के बारे में जो आपको साफ स्पष्ट नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो आप नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं या फिर आप उसी दिशा में अग्रसर हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शरीर में यदि लथार्जी महसूस हो, आपको कुछ भी करने की इच्छा ना महसूस हो, यदि आपको ढीलापन लगता हो सदैव अपने शरीर में, यदि आपको एनर्जी क्राइसिस लगता हो अपने शरीर में, तो निश्चित तौर पे आपको समझ जाना चाहिए कि अब यही समय है उठकर कुछ करने का, पार्क में जाकर सैर करने का, सोशलाइज करने का यही समय है जिससे आप अपने अंदर एनर्जी को वापस लेकर के आए और अपने आप को बढ़ते हुए डिप्रेशन की तरफ ना लेकर के जाएं। यदि आपके शरीर में आपको बहुत ही ज़्यादा हरारत महसूस होती हो, बहुत ही ज़्यादा फटीग महसूस होता हो, तो समझ जाइए कि आपका शरीर अब ढीला पड़ना शुरू हो रहा है और अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। और जब दिमाग चलना शुरू होगा तो आप निश्चित तौर पे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्लीप एपनिया या फिर इंसोम्निया या फिर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे दुश्मनों का शिकार बनेंगे और आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए जब आपकी एपेटाइट कम हो जाए, आपको समझ जाना चाहिए जब आपकी स्लीप क्वालिटी डिप्राइव हो जाए, आपको समझ जाना चाहिए जब आपको रात को 10 से 11 बजे के बीच में नींद ना आए, आपको समझ जाना चाहिए कि आप फ़ोन को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे, आप पूरा पूरा दिन स्क्रीन चला रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए जब आपको सोशलाइज करने का, बाहर जाने का, आम जनता लोगों से मिलने का मन ना करे, तब क्योंकि ह्यूमंस आर अ सोशल क्रिएचर, हमें सोशलाइज करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना अच्छा लगता है। इंसान को, इंसानी शरीर को, इंसानी मस्तिष्क को हर वो कार्य अच्छा लगता है जो उसे सपोर्ट करे। धूप में बैठना, पार्क में जाना, खेलना कूदना, सोशलाइज करना, सब चीज़ें, अच्छा खाना, हर चीज़ अच्छी लगती है। पर हम अपने आप को कुछ कु आदतों से अपने आप को दूषित कर लेते हैं और अपने मन को, तन को, मस्तिष्क को खराब कर लेते हैं और फिर वही बुरी चीज़ें जो हैं वो हमें अच्छी लगने लगती हैं। ये बिल्कुल ड्रग्स के जैसा है, किसी नशीले पदार्थ के जैसा है कि आप कुछ समय के लिए ड्रग्स करेंगे, कुछ समय के लिए एकांत अंधेरे कमरे में बैठेंगे, कुछ समय के लिए अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे बिल्कुल भी, कुछ समय के लिए नकारात्मकता को मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो आपके तन को, मन को अच्छा लगने लगेगा, कंफर्ट जोन लगने लगेगा और फिर आप उसी चीज़ के शिकार बनते चले जाएंगे। आप अपने आप को नकारात्मकता से घेरते चले जाएंगे, आप अपने आप को आलसपन से घेरते चले जाएंगे, आप अपने शरीर को और कमज़ोर बनाते चले जाएंगे, अपने दिमाग को और कमज़ोर बनाते चले जाएंगे। तो यदि आपको इस चीज़ से बचना है और अपने आप को तन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, मन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तन को चलाएं, इस्तेमाल करें, दौड़ाएं, भगाएं, कुदाएं, कर्म करें, कर्म पर ध्यान दें, मन को स्थिर करें, मन को सहज करें, मन को एकाग्र करें, एक जगह पर टिकाएं और एक जगह पर टिकाने से
ही मन स्थिर होगा। आपके विचार नहीं तो आपको खा जाएंगे, आपको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे और इतना विश्वासघात कर देंगे आपके साथ कि आपको एक दिन खुद ही को हार्म करने के लिए भी मजबूर कर देंगे। डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ ये बहुत आम बात है। आइए मेरे साथ उठकट आसन का अभ्यास करते हैं और ध्यान देते हैं थोड़ा सा शरीर को बैलेंस करने पर। किस प्रकार मैं सिर्फ अपने आप को इस तरीके से बिठाऊं और अपने आप को बैलेंस करूं। ये बहुत ही माइनर सा बैलेंस है जो मेरे मस्तिष्क की मदद से होता है। मैं अपने मस्तिष्क पर पूरा ध्यान जब दूं, अपने बैलेंस को पूरा बनाने की कोशिश करूं, अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश करूं, तो ही मेरा उठकट आसन सफलतापूर्वक लगेगा। अन्यथा अगर मेरे विचार इधर से उधर वेवर करेंगे, इधर से उधर भागेंगे, तो फिर निश्चित तौर पे मेरा आसन भी स्थिरता पूर्वक नहीं हो पाएगा। किसी भी बैलेंस को बनाने के लिए निश्चित तौर पे मेरा मस्तिष्क ही काम आता है। जब मेरा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा तो ही मैं बैलेंस बना पाऊंगा। जब मेरी दृष्टि एक जगह पर टिकेगी तो ही मैं बैलेंस बना पाऊंगा। आइए मेरे साथ बक आसन के अभ्यास में चलते हैं। बक आसन के अभ्यास के लिए मैं सरलता से अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर इस तरीके से रख करके अपने आप को फिर से अपने दोनों हाथों पर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। किस प्रकार? आइए हम धीरे से अपने घुटनों में अपने कोहनियों को लॉक करते हैं और फिर धीरे से अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। किस तरीके से? पूरा वजन हाथ पर देते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अपने आप को बड़े से बड़ा टारगेट दें। अपने जीवन को एक जानवर की भांति ना बनने दें। एक टारगेट के प्रति कार्यरत रहें और उस टारगेट को छूने का प्रयास करें। आइए मेरे साथ शीर्षासन करते हैं, जो आसनों का राजा कहलाता है, जो आपके न सिर्फ सभी शारीरिक समस्याओं को अपितु आपकी सभी मानसिक समस्याओं को भी ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके कप नुमा बना करके अपनी चोटी वाले स्थान पर रखेंगे और धीरे से, यदि आपसे शुरुआत में ना हो तो दीवार का सपोर्ट लेकर के, अन्यथा इंडिपेंडेंटली BMC हिंदी बदले